नमस्ते। आप सभी का इस मेडिटेशन प्रोग्राम में क्वारंटाइन के वक्त डी स्ट्रेस होने के लिए शाम के 5 बजे स्वागत है। कुछ देर म्यूज़िक पे ध्यान लगाएं। ध्यान कुछ ऐसा हो कि आप इन बीट्स पे डांस करें और शरीर ना हिले, आंखें ना खुलें और किसी भी मुद्रा में आप शांत बैठ जाएं और अपना बेस्ट डांस करें। एक एक नर्व, एक एक मसल, एक एक सेल डांस करें। ऐसा डांस करिए, अपने लिए कीजिए। कुछ देर आंखें बंद करके इस धुन पर ध्यान लगाइए और अपने आप को डांस करने दीजिए। देखिए इस भजन पे कैसे डांस किया जा सकता है। सिर्फ आपका शरीर बैठा रहेगा। एक एक इंद्रिय सेलुलर लेवल पे, मस्कुलर लेवल पे, नर्वस सिस्टम पे आपके सामने आपकी प्रतिलिपि नाच रही होगी, डांस करनी होगी और आपका बेस्ट डांस कर रही होगी। कोशिश करिए। ध्यान का पूरा फायदा प्रैक्टिकली करने से आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं। करते जाएं। आपका शरीर सिर्फ यूं ही बैठा रहेगा और आपका अंतर्मन मतलब एनर्जी बॉडी वो डांस कर रहा है। बहुत अच्छे से, मधुरता से, लय से अपने लिए डांस करें, बेस्ट करें अपना। कुछ देर करके तो देखें कितना आनंद है। ऐसा डांस जो सिर्फ आप देख रहे हैं और वो आपके एक एक कोशिका को मंत्र मुग्ध कर रहा है। कोई हिचक नहीं, कोई शर्म नहीं। आप अपना बेस्ट डांस करें और ऐसे करें कि पूरी प्रकृति झूम उठे। बहुत सुंदर। एक एक धुन पे डांस करें, एक एक बीट पे डांस करें। आज जिनको डांस नहीं आता है वो भी डांस करने लगेंगे। सिर्फ सुने नहीं, करें जो कह रही हूँ। प्रैक्टिकल सेशन है ये। बहुत सुंदर। आंखें बंद रखें और डांस करें। बैठे रहें एक ही जगह पर और आपका शरीर आपके सामने ही डांस कर रहा है। जिस दिन ऐसे चलाना आ गया ना मन को, शरीर को, उस दिन आप हर जंग जीत सकते हैं। भावनात्मक जंग तो जीत ही सकते हैं, तो आधी से ज़्यादा जीती हुई हो गई, क्योंकि आपका मन आपके शरीर के बियॉन्ड काम कर रहा है। थैंक यू। जो लोग भी मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए ये
एकदम अपने आप में जाने के लिए एक म्यूज़िक थेरेपी हमने ऐड की है। आंखें कृपया ना खोलें और मेडिटेशन के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें। शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हिलना ना पड़े। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जैसे बैठना चाहें वैसे बैठ जाएं, जिस स्थिति में आप काफ़ी समय तक बैठ सकें। आंखें नहीं खोलेंगे तो ध्यान का पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अब अपने ध्यान को आहिस्ता से अपनी नाक के आसपास केंद्रित करें। नॉस्ट्रिल के आसपास अपने सारे ध्यान को केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वास को देखने की कोशिश करें, महसूस करने की कोशिश करें। जस्ट सी योर ब्रीदिंग, टच योर ब्रीदिंग। करते जाएं। नॉस्ट्रिल के आसपास सारा का सारा ध्यान, किस नॉस्ट्रिल से ब्रेथ आ रही है, किस से जा रही है। एक टेम्परेचर डिफरेंस नाक के आसपास महसूस करें। आपकी श्वास एकदम गहरी हल्की होती जा रही है और आपका मन शांत होता जा रहा है। मन और शरीर दोनों शिथिल होते जा रहे हैं और हल्की श्वास होती जा रही है। आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन रिलैक्स होने पर, जब हम पूरा रिलैक्स होते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शरीर अपने आप शिथिल होता जाता है, रिलैक्स होता जाता है। लगातार अपनी श्वास को देखते जाएं और सिर्फ देखने मात्र से आपकी श्वासों की गति एकदम धीमी हो जाएगी और आपका शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा। इस मेडिटेशन को किसी से कंपेयर ना करें। दिस इज़ द प्रैक्टिकल सेशन। जैसे मैं पेशेंट्स को ठीक करती आई हूँ, दिस इज़ द कैप्सूल प्रोग्राम। थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें, विपश्यना, प्राणिक हीलिंग, रेकी, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, योग निद्रा, संकल्प, सभी कुछ का मिला जुला एक छोटा सा प्रोग्राम 20 मिनट्स में आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉस्ट्रिल के आसपास आप अपने ध्यान को लगाए रखें और मैं जब बीच में कुछ समझाती हूँ या बोलती हूँ, तो जो आपको कमांड्स मिले हैं आप उन्हीं को करते जाएं। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, क्योंकि मैं रोज ही इतने सारे लोगों को एड्रेस कर रही हूँ, तो मैं कुछ कुछ और एक्स्ट्रा भी बोल देती हूँ। लेकिन आप, जो हमारा लास्ट कमांड होता है, आप उस पर अपने ध्यान को फोकस रखिए। आप तब तक अपनी ब्रेथ पर से फोकस मत हटाइए जब तक आपको नए कमांड्स नहीं मिलते। एंजॉय योर ब्रीदिंग, योर टच ऑफ योर ब्रीदिंग। वेरी गुड। करते जाएं। कोशिश करें आंखें ना खोलें, शरीर ना हिलाएं। जब तक जरूरत ना है तब तक शरीर ना हिलाया जाए, तो इस ध्यान का पूरा फायदा मिलता है। आहिस्ता से अपनी ब्रीथ इन को सिस्टम पे लाएं। 5 इनहेलेशन एंड 10 एक्सहेलेशन करके देखें। 1 2 3 4 5। Slowly, slowly exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in. 1 2 3 4 5. Exhale. Slow, 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 slow. Breathe in.
and exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Breathe in. 1 2 3 4 5. Exhale very slow. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. प्रैक्टिस से आ जाएगा. करते रहें. जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वो करते रहें. जो नए अभ्यासी हैं वो पहले 3 गिनने तक लें, 6 गिनने तक निकालें. और स्लो करना है. जो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की आदत है जिनको, वो 2 गिनने तक लें, 4 गिनने तक निकालें. इसी तरह 3 गिनने तक लें, 6 गिनने तक निकालें. इस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और आप गहरी सांस लेने के अभ्यस्त होते जाएंगे. जब इस अभ्यास पे रम जाएं तो जो लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें. तो 6 काउंटिंग इनहेलेशन, 3 पॉज, 6 एक्सहेलेशन, 3 अगेन पॉज करके देखें. इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज. पॉज बहुत जरूरी है. इससे हम ऑक्सीजन को बाकी बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे सर्कुलेट करते हैं और एक अच्छा मैसेज भी आप अभी ड्रॉप कर सकते हैं उसके साथ ही. 1 2 3 4 5 6 इनहेल, 1 2 3 पॉज, रुक जाएं, न सांस लें न छोड़ें. एक्सहेल, सांस छोड़ रहे हैं और छोड़ करके ही बाहर रुक जाएं. पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज. 1 2 3 4 5 6 पॉज, 1 2 3 एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 पॉज, 1 2 3. वेरी ब्यूटीफुल. डू प्रैक्टिस. 1 2 3 4 5 6 पॉज, 1 2 3 4 5 6 पॉज. न ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं. एक बार इनहेल और एक्सहेलेशन के बीच में पॉज और एक बार एक्सहेलेशन के बाद पॉज. इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज, इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज. प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगा. और अब इसके साथ कमांड्स को जोड़ें जरा. इनहेल, आई एम इनहेलिंग कॉन्फिडेंस. पॉज, तो पॉज में क्या है, कॉन्फिडेंस इनहेल किया है तो कॉन्फिडेंस पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. क्योंकि पॉज के टाइम पे ही तो क्विक तेजी से हमारा सारा ऑक्सीजन तेजी से फ्लो होता है. और एक्सहेल, आई एम एक्सहेलिंग ऑल माई स्ट्रेस. पॉज, 1 2 3 मतलब फुल्ली एक्सहेलेशन. इंटेंशन के साथ कीजिए, 101% फायदा होगा. इनहेल, आई एम इनहेलिंग कॉन्फिडेंस. पॉज, एक्सहेलिंग, आई एम एक्सहेलिंग स्ट्रेस, तनाव. मैं शांति इनहेल कर रही हूँ. मैं तनाव बाहर निकाल रही हूँ. एनर्जी फॉलोज थॉट. सिर्फ सुनने से नहीं होता, आप करिए, आप बोलिए, आप विचार कीजिए. हम सिर्फ एक माध्यम हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं. अगर आप यूं ही सिर्फ हमारे वीडियो को देखते रहे तो फायदा नहीं होगा. आप वीडियो को सिर्फ सुने और जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करने की कोशिश करें. Inhale, I am inhaling confidence. Pause, I am exhaling my fear. सारा डर बाहर जा रहा है. फिर रोक दें. Pause, I am inhaling happiness. Pause, I am exhaling my fear. Pause, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. Inhale, I am inhaling happiness. I am exhaling fear. I am inhaling peace.
Pause. I am exhaling anxiety. Pause. I am inhaling happiness. I am exhaling all my fear. Pause. Inhale. Pause. Exhale. Pause. Inhale. Pause. Exhale. Pause. Inhaling happiness. Exhaling frustration. Inhaling happiness. Pause. Exhaling fear. Inhaling happiness. Exhaling pain. Relax. किसी का कुछ बचा हो तो शांति से ऐसा ही करता जाए. Exhaling crying, exhaling negativity, exhaling all negativity. Very good. करने से होता है, और जब आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. नकारात्मक ऊर्जाएं पहुंचाती हैं, और कब वो साइकोसोमैटिक हो जाती हैं आपको पता नहीं चलता. इमोशनल नेगेटिव एनर्जीज इम्यूनिटी को कम करती हैं. इसके ऊपर विजय पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है. आप एक तय समय पर इनको बाहर निकालते जाएं. खुश रहें, बिजी रहें, और एक समय जरूर बोले आई एम एक्सेलिंग दीज नेगेटिव एनर्जीज. जब आपके अंतर मन में ये बैठ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी हैबिट में है. आपको अलग से इसके लिए समय निकालने की भी जरूरत नहीं है. आप हर समय स्थिर प्रज्ञ होंगे. शांति से बैठे रहें, और अब आपको आंखें खोलने का भी मन नहीं कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है. पूरे शरीर को बंद आंखों से निरीक्षण करें. जो लोग लेटे हैं लेटे रहें, जो लोग बैठे हैं बैठे रहें. हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि अगर हम बंद आंखों से अपने किसी भी ऑर्गन को देखते हैं तो अपने आप बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और उस जगह अपने आप एक हीलिंग पावर इकट्ठा हो जाती है. विपश्यना में हमने देखा बहुत सारे लोग हर तरीके के क्रॉनिक से क्रॉनिक इलनेस, कैंसर तक स्वतः ठीक हो जाता है. 8-8, 10-10 घंटे लोग यूं ही अपने बॉडी को देखते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं, मुस्कुराते हुए. तकलीफ है, खुशी है, दुख है, सब कुछ दृष्टा भाव से सिर्फ देखना है. उसके प्रति कोई रिएक्शन ना दें. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोगों का अगर वो ईमानदारी से 20 मिनट तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं बिना हिले और रीढ़ की हड्डी सीधी रखे हुए, तो आपको अपने एक पैर में फिर दूसरे पैर में झुंझुनाहट का एहसास होता होगा. कभी कदार होता होगा, डेली नहीं, और वो झुंझुनाहट कभी कभी बहुत भी बढ़ जाती होगी. तो ऐसे वक्त में जब आप उसको स्थित प्रज्ञ होके देखें, मतलब अभी तो आप बैठे रहें और उस दर्द का आनंद लें. एक तो हर चीज का आनंद लेना आना चाहिए. अब जैसे ये पंखा भी नहीं चलाया है मैंने, तो ये पसीना गिर रहा है और हम इसका भी आनंद ही ले रहे हैं रोज आपके साथ. कोई कष्ट नहीं है, थोड़ी देर बह जाता है, अच्छा ही है. तो इसी तरह जब आप उठते हैं तो अपने शरीर को यूं ही देखते रहें. जब मैं बंद कर देती हूँ और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो अपने शरीर को सिर्फ यूं ही पैरों को देखते रहें, हिले ना. आप देखिएगा, प्यार से देखते रहें, बिल्कुल भी मत हिलें. कोई एक्यूप्रेशर ना करें, कोई एक्यूप्रेशर ना करें. मुस्कुराते हुए सिर्फ बैठे रहें थोड़ी देर.
खत्म होने के बाद भी, और आप देखेंगे वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज। विपश्यना किया है मैंने, वहाँ 12 मतलब और लोग तो बहुत बहुत घंटे, आई थिंक 8-9 घंटे बैठे रहते थे। 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे बाद हम लोगों को ब्रेक मिलता था। तो वहाँ पर वहाँ से हमने जो सीखा, आज इसको किए हुए भी 20 साल हो गए, बट वो जो प्रैक्टिस मैंने इनहेरिट की मुझे आज भी बहुत सुकून देती है। तो वो एक जगह पर बैठे 2 घंटे तक, एक बार पहले देखा कि थोड़ा सा पैर नम हुआ, फिर थोड़ा और पोर्शन नम हुआ, फिर थोड़ा और पोर्शन नम हुआ, फिर दोनों पैरों में नमनेस आई, फिर हिप एरिया भी नम लगने लगा, फिर कमर के नीचे का हिस्सा ऐसे लगा कि है ही नहीं हमारा, बहुत सारा नम एकदम सुन्न पड़ा हुआ। पर मोहब्बत से, प्यार से अपने शरीर को देखते रहे तो वो अपने आप चला गया। तो इस स्थिति को देखना आना चाहिए, और जब हम ये देख लेते हैं मुस्कुराते हुए, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं। तो अभी तो खैर मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको सिखाने के लिए, आज इसको करके देखेंगे। अगर किसी को ऐसा होता है तब करके देखिएगा, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। दाहिने पैर के अंगूठे को बंद आंखों से देखें, पैर के बगल वाली उंगलियों को देखें, दाहिने पैर के तलवे को देखें, एड़ी को देखें, पिंडली को देखें, घुटनों को देखें, थाइस जांघ को देखें। बाएं पैर पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, दोनों पैर एकदम शांत, शिथिल, ऊर्जा से भरे हुए। कमर का हिस्सा, पेट। जो नए अभ्यासी हैं उनको एक काले पर्दे पर अपने ऑर्गन साफ दिखने चाहिए, बिना शरीर हिलाए। ऐसा कोशिश करें। और फिर भी नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे ध्यान ना लगाएं, सिर्फ अपने आप से दोहराएं कि मैं देख रहा हूं, मैं अपनी नाभि को देख रहा हूं, मैं अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, मैं अब आहिस्ता से अपने हृदय को देख रहा हूं, अब मैं अपने गले को देख रहा हूं। कुछ दिनों में उनको देखना आ जाएगा। दाहिना कंधा, बायां कंधा, दाहिनी कोहनी, बाईं कोहनी, दाहिनी कलाई, बाईं कलाई, दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, गर्दन के पीछे का हिस्सा, चेहरा, सिर के ऊपर का भाग, पूरा शरीर एक लय में देख जाए। शांत है, शिथिल है, ऊर्जा से भरा है। हम सब का इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है। हम सब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सब संकल्पित हैं 1 घंटे व्यायाम, योगा, प्राणायाम, खुली ताजी हवा लेने के लिए। हम सब संकल्पित हैं सुबह प्रातः सूरज की रोशनी में आधा घंटे बैठने के लिए। हम सब संकल्पित हैं कच्ची सब्जियां, सलाद खाने के लिए। हम सब संकल्पित हैं विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा। हम सब संकल्पित हैं पूरे दिन मुस्कुराने के लिए। हम सब संकल्पित हैं
बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देने के लिए। ऐसा विचार रखें और ऐसा ही विचार दूसरों को दें। सिर्फ सुने ना, हमारे सजेशंस को दोहराया करें। अब हम अपने संकल्प पर आएंगे और 3 बार रिपीट करेंगे। मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा भारत स्वस्थ है, सुरक्षित है। यह विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। और इसी के साथ कल फिर 5 बजे मेरे साथ लाइव मेडिटेशन कीजिए और लोगों को भी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जागरूक कीजिए कि जितने दिन भी बचे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें, क्योंकि इसके बाद का समय बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। थैंक यू।